चलिए, तो कुछ गैप के बाद, कुछ दिनों के बाद बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से बात करते हैं। बीटेक के बच्चों को याद होगा कि इनका हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था और वेक्टर डिफरेंशिएशन में काफ़ी कुछ समझा भी दिया था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि 2 ही यूनिट ऐसी हैं, एक वेक्टर और एक मैट्रिक्स, जो बच्चे ईजीली मेहनत कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, इसमें आज हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द डायरेक्शन in which the directional derivative of this at this point is 0 and hence find out component velocity of the vector। ये आर दे रखा है। देखिए, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन किए थे उसमें वेक्टर दे रखा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते थे। इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया है, आपको डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्यूशन दिया है। आपको 5xy दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई एट 1 1। ग्रेडियंट निकालना आप जानते हो, आप ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो, ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, इसलिए ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे रहा। ग्रेडियंट आप निकालना सब जानते हो, सब डिफरेंशिएशन जानते हो। 1 1 पॉइंट पर निकाल दी, 0 आ गया। सो इन्होंने कहा है डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस एट 1 1 इज 0। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो देखिए हमारा ग्रेड फाई आ गया 0। अब since grade phi at 1 1 is 0 in the directional derivative of phi at 1 1 is 0 in any direction। अगेन आर हमको इधर रखा है। वेलोसिटी कंपोनेंट होता है डेल आर अपॉन डेल टी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, वेलोसिटी आ गई। कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसमें इसके यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ गया 13 √13। इसी तरह से देखो, एक क्वेश्चन हमने और लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1 अपॉन आर इन द डायरेक्शन आर वेयर आर इज आई एक्स प्लस जी वाई प्लस। सभी बच्चे जानते हैं, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है इसमें, लेकिन सब बच्चे जानते हैं कि आर इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जी वाई प्लस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए, जो आर वाले क्वेश्चन है, जैसे इसमें 1 अपॉन आर है, जो आर वाले क्वेश्चन है इनको अच्छी तरह से कर लो। एग्जाम में आर वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए, आपको 5z दे रखा है 1 अपॉन आर। आर का मतलब होता है, आप जानते हो, √x² प्लस y² प्लस z²। ये आर है, आर का मॉडुलस निकालिए। आप 1 अपॉन आर जी लिखा होता है ना, ये मॉडुलस होता है, अंडरस्टूड होता है। तो आर का मॉडुलस हो गया √x² प्लस y² z²। अंडर रूट की पावर ऊपर ले लीजिएगा, -1/2 हो गया। अब इसका निकाल दो आप ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप सब जानते हो, आई डेल अपॉन डेल एक्स, जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड में इसका मल्टीपल कर दीजिएगा, तो आपका ग्रेडियंट आ गया आई एक्स जे वाई के जेड अपॉन x² y² z² की पावर 3/2। अब देखिए, आर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड। आर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई एक्स जे वाई के जेड अपॉन √x² y² z²। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का आप फॉर्मूला जानते हो कि जो भी आपका वेक्टर है उसमें यूनिट वेक्टर का मल्टीपल कर देते हैं। तो ये हमारा वेक्टर आया था, ये यूनिट वेक्टर आ गया, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिएगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया 1/x² प्लस y² z² √1/r²। अब अंडर रूट हट गया यहाँ से, 1/r² आ गया। तो इस तरह से डायरेक्शनल डेरिवेटिव के ये जो आर वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें ये आर दे रखा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन आर का आता जरूर है एग्जाम में, और बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनमें 1/r, आर, √r, पावर 3/2, मतलब जो भी है वो अपना कैलकुलेशन करवाते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमने बहुत क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर भी कहीं आपको प्रॉब्लम आती है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम भेजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन भेजेंगे। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें, जिससे कि और आगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहें और आप अपने दोस्तों में क्वेश्चंस को डिस्कस भी करें, क्योंकि जितना आपस में आप डिस्कशन करोगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपकी अच्छी तैयारी होगी। चलिए, तो इंतजार कीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में।